अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रज़ी सुखनवर पर आज आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसी शायरा के हवाले से जिसने बेपनाह शोहरत हासिल की, जो बहुत मकबूल हुई और लेकिन उसके बाद उसका अंजाम बहुत दर्दनाक हुआ। मुझे ये सारा कुछ आज याद इसलिए आया कि आज हमारे दोस्त, हमारे भाई शाकिर हुसैन शाकिर ने अपना कालम उसी शायरा के नाम किया है और वो शायरा गजाला खाकवानी है। गजाला खाकवानी का गुज़िश्ता चंद माह पहले इंतकाल हुआ और गुज़िश्ता बरस के रफ्तगान में उनका शुमार होता है। और लेकिन गजाला खाकवानी की जब हम ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो गजाला खाकवानी की ज़िंदगी में हमें बहुत से उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, हमें उनकी ज़िंदगी में बहुत थ्रिल भी दिखाई देता है। और उनकी किताब जो थी मेरे पर ना बांधो, जो उनका शेरी मजमुआ था जिससे उनकी शोहरत हुई, दरअसल उस किताब का उन्वान जो है वो भी उनकी उस नफ्सियात की जानिब इशारा करता है कि वो एक आज़ादी चाहती थीं और वो बुलंदी पर परवाज़ चाहती थीं और वो पाबंदियों को तोड़ रही थीं। उनका खाकवानी फैमिली के साथ ताल्लुक़ था और ये एक ऐसी फैमिली है मुल्तान की जो जिसे कहते हैं कि मॉडरेट नहीं है और ये कंजर्वेटिव फैमिली है। पाबंदी है, इन फैमिलियों में बहुत सारी पाबंदियां हैं। इनकी खवातीन आज से अगर हम 30-35 साल पहले की बात करें तो उस ज़माने में तो ये खवातीन घरों से बाहर भी नहीं निकलती थी और पर्दे में रहती थी, बल्कि जिन टांगों पर ये खवातीन सफ़र करती थी उन पर भी पर्दे लगे होते थे और गाड़ियों पर कर्टन लगे होते थे। लेकिन गजाला खाकवानी उसी माहौल में आई। उन्होंने MBBS किया, इस कायदे आज़म यूनिवर्सिटी बहावलपुर से उन्होंने MBBS किया और उसी ज़माने में उन्हें शायरी का भी शगफ था। और गजाला की शायरी को बहुत जल्दी शोहरत मिली। वो खूबसूरत थी और गजाला खाकवानी ब्लंट भी बहुत थी। वो बेखौफ होकर बात कर देती थी और सबके मुंह पे बात कर देती थी। सो गजाला खाकवानी को इन सब चीज़ों ने बहुत, जिसे कहते हैं ना, मुतासिर भी किया और उनकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें इसलिए अहम थी कि ये सारी चीज़ें उनके खिलाफ चलती रहीं। एक ऐसे मुआशरे में एक लड़की जब बोल्ड होकर बात करती है और किसी को खातिर भी नहीं ला रही होती और बड़े बड़े जो शायर हैं जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, जब वो उसके साथ कोई हरासमेंट वाले मामलात करने की कोशिश करते हैं, जब उसको हरासा करने की कोशिश करते हैं, जब उसके करीब आने की कोशिश करते हैं, जब उसको ज़ूम आने जुमले बोलते हैं, जब उसको कोई पैगामात देते हैं, तो वो भरी महफिल में उनको बेनकाब कर देती थी। अदीब जावेदानी को एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सब लोग जो थे ये ये मेरे दुश्मन थे, ये मेरे हुस्न की वजह से मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे ये यूज करना चाह रहे थे, यहाँ तक उन्होंने इस्तेमाल की बातें। और फिर हमने देखा कि गजाला खाकवानी जो थी वो फिर उनकी इसी हवाले से फिर उनकी शादी भी नहीं हुई। वो शादी करना चाहती थी किसी के साथ, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। फिर हमने देखा वो बहुत से अवारिस का शिकार हो गई। ज़हनी तौर पर भी हमने उन्हें मुतासर देखा, उन्हें शुगर हो गई, वो बहुत मोटापे का शिकार हो गई और फिर वो कुछ ऐसी बातें करती थी आकर तकरीबात में जो लोगों को कबूल नहीं होती थी। और फिर हमने एक दर्दनाक अंजाम देखा एक ऐसी शायरा का जो बहुत आगे जाना चाहती थी, जो बहुत बुलंदी पर जाना चाहती थी, जिसके बहुत सारे खूबसूरत अशार थे और जिसे उस ज़माने में शोहरत हासिल हुई जब शोहरत लोगों का ख्वाब होती थी। और वो गजाला खाकवानी अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन अपनी शायरी के हवाले से और अपनी इन बातों के हवाले से उन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। नाज़रीन किराम, रज़ी सुखनवर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।